गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का विषय है पद परिचय, माध्यमिक कक्षाओं के लिए और वरिष्ठ कक्षाओं के लिए। तो आज हम इसमें जानेंगे कि पद परिचय क्या होता है और उसे हम कैसे सीखते हैं, कैसे हम जानेंगे कि पद क्या है और इसे लिखते कैसे हैं पद परिचय को, और ये क्या होता है, तो उसके नियम क्या हैं। तो आइए अब, जब भी कोई शब्द, हम देखते हैं कि हम पद परिचय को कैसे जानेंगे। तो देखिए, जब भी कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है ना, तो वो शब्द नहीं रह जाता, वो बन जाता है पद। ठीक है, तो वो शब्द ना रह के पद बन जाता है, और वाक्य में इसी पद का जो व्याकरणिक रूप है, परिचय है कि व्याकरण के अनुसार वो शब्द क्या है, तो उसे हम कहेंगे पद परिचय। उस शब्द का उस वाक्य में व्याकरण के अनुसार उसकी क्या महत्ता है, कि वो शब्द कैसा है। जैसे व्याकरण क्या आप जानते हैं, शीर्षक अपने प्राथमिक कक्षाओं से पढ़ा है। संज्ञा, सर्वनाम और अ, अभिकारी शब्द, कारक, है ना, लिंग, वचन। तो ये सारे, इन शब्दों में बताना, उस शब्द को बताना कि व्याकरण में उसका क्या, कहाँ वो स्टैंड करता है, या उसमें क्या क्या हम देखते हैं उस शब्द में, है ना। व्याकरण शीर्षक के अनुसार, सरल शब्दों में अगर कहें कि जो भी संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, अभिकारी शब्द, इन सब में वो शब्द कहाँ खड़ा होता है, उस शब्द का स्थान कहाँ पर है। लिंग है तो एक लिंग है तो वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। वचन है तो वो एक वचन है या बहुवचन में है ना। संज्ञा है तो संज्ञा का उसमें भेद कौन सा है। तो ये सबको हमें जानते हैं, जब हम जानते तो हैं, इन शब्द को जब हम लिखते हैं तो वो होता है उस शब्द का पद परिचय। ठीक है, तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को हम पद कहते हैं, और इस प्रयुक्त शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक आदि अनेक शब्द होते हैं। तो शब्द का जो सार्थक वाक्य में जब उस शब्द को हम प्रयोग करते हैं तो वो शब्द पद बन जाता है। ठीक है, तो अब हम आज जानेंगे इसमें कि व्याकरण में वो कहाँ कहाँ उस शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे कि उस शब्द में संज्ञा शब्द, जैसे मैंने बताया, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, अव्यय या विकारी एक ही होते हैं, और क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, इन सबों का जो परिचय देना होता है ना, वो ही होता है पद परिचय। ठीक है, तो हम इसे छोटे रूप में हम कह सकते हैं कि सार्थक वर्ण समूह जो कि शब्द होता है, शब्द का जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो व्याकरण के नियमों से बंध जाता है उस वाक्य में। वो शब्द जब उस वाक्य में आता है तो उसमें कई व्याकरण के नियम उस पर लागू हो जाते हैं और उसका रूप भी बदल जाता है, और यही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो शब्द ना होकर वो पद बन जाता है। ठीक है, तो हम ये समझ गए कि पद क्या है। अब पद परिचय आपको पता लग गया कि वाक्य में उस शब्द का व्याकरणिक रूप से जो परिचय है वही पद परिचय है। अब इसके भेद क्या होते हैं। इसके जो भेद है, मुख्य तरह से 5 तरह के भेद हैं पद के। यानी पहला है संज्ञा, फिर है सर्वनाम, फिर विशेषण, क्रिया और अव्यय या अविकारी। ठीक है, तो वाक्य में जब प्रयुक्त पद है उसका व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। हम यही पढ़ते हैं बुक में भी, तो मैंने आपको बता दिया सरल भाषा में। अर्थात पर पद परिचय में हमें ये बताना होता है कि दिए गए वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से क्या क्या प्रयोग हुआ है। ठीक है, पूरे सभी शब्दों का कहाँ कहाँ कैसे हुआ, यानी कि कौन सा शब्द संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है, कौन सा क्रिया है, और कौन सा क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, और इनका आपस में क्या संबंध है। ठीक है, तो आज हम इतना ही जानेंगे पद परिचय में। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे का भाग।
धन्यवाद।